ओके, एक्सरसाइज 3.3 हमें स्टार्ट करना है। इसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ पहले। इसमें 3 पार्ट हैं। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेमडा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लेमडा वाई इज इक्वल्स टू 1 हैव नो सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन। ओके, चलो फटाफट देख जाना, मुझे बताओ कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। सर लाइंस पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, इसके अलावा सर और A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. ठीक है, ये चीज़ आप जानते हो अच्छे से। अब यहाँ पे यस आपका सर। A1 क्या है, Yes. लेमडा। लैम्डा B1 क्या है, कुछ नहीं है तो 1, C1। 1। अब देखो आप अगेन, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर आ रहा है इस साइड, तो इधर आप लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। C1/C2 को अगर आप दोनों को साथ में राइट हैंड साइड ले रहे हो तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस बाय माइनस प्लस ही होगा ना। तो C1 को मैं ले रहा हूँ लेमडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद A2, ये कितना है, सर B2 लैम्डा और C2 1, ठीक है। अब लेमडा बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 1। क्या समझे इससे आप? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इससे क्या मिलेगा आपको, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1, मतलब प्लस माइनस ऑफ 1, ठीक है। फिर आप इन दोनों यस को कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा आपको, लेमडा क्यूब शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब लेमडा क्यूब शुड नॉट बी इक्वल टू 1 किस वैल्यू पे होगा, ऑब्वियसली सर। जब लेमडा इन दोनों वैल्यू में से -1 होगा, है ना। देखो ये आपकी वैल्यूज आई, तो इफ लेमडा इज इक्वल्स टू 1 ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 क्यूब। और 1 क्यूब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन हमें ऐसी कोई वैल्यू चाहिए यहाँ पे LHS में जो कि 1 के इक्वल नहीं हो। ऑल राइट, सो लेमडा इज इक्वल्स टू -1। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब आपको क्या देगा, -1, और ये जो -1 है ये 1 के इक्वल नहीं है। सो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा की वैल्यू -1। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क, आराम से देख लो, समझ लो और पूछ लो आप। वेरी इजी। थोड़ा सा Yes. डिफिकल्ट था, यस सर। सोचने वाली चीज़ थी कि लेमडा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आपको मिल रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल टू 1 हो जाए। तो नॉट इक्वल टू 1 कब होगा, जब लेमडा की जगह कुछ रखने पे हमें उसका क्यूब ऐसी वैल्यू दे जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो वो वैल्यू क्या है, -1। नोट डाउन कर लीजिए। यस सर, नोट डाउन कर लिया। हो गया। राम, प्रतीक, पायल, आपका हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो उसके बाद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब एक काम करता हूँ, इसको पूरा मिटाता नहीं हूँ मैं, इसको रहने दो आप यहीं पे, अपन इसमें थोड़ी एडिटिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास बस ये कंडीशन हो जाएगी और कुछ भी अलग नहीं है, और यहाँ पे पैरेलल की जगह ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, ठीक है। वेरी इजी। यस सर। अब यस सर। लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1, सो लेमडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1। ओके, यहाँ पे लेमडा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना। अब इधर थोड़ा सा आप सोचना कि प्रॉब्लम क्या होगी। यहाँ पे लेमडा क्यूब आपको मिल रहा है 1, तो इससे हम क्या नतीजा निकालें, सर की लैम्डा की वैल्यू 1 है ना। लेमडा की वैल्यू को होना पड़ेगा क्या, 1। है। हालांकि जो क्यूब है यहाँ पे तो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, पर आपको वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको रियल नंबर्स तक ही, रियल रूट्स तक ही सिलेबस दे रखा है, ठीक है। योर सिलेबस इज कन्फाइंड टू ओनली रियल रूट्स, फाइंडिंग रियल रूट्स, दैट्स इट। तो इधर लेमडा इज इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल्स टू +1 और -1 आया, तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में से, सर 1।
लेमडा इज इक्वल्स टू 1। क्यों? आप खुद देखो, इन तीनों में अगर आप लेमडा को 1 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 1/1, 1/1 और 1 स्क्वायर मतलब 1/1। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है बराबर, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है बराबर, बस। यस सर। क्लियर? Yes. अब अगर आप -1 रखते तो यहाँ पे क्या होता? आपको मिलता 1/-1, है ना? और यहाँ पे -1/1, लेकिन यहाँ पे 1/1 मिलता, तो आपका पुराना केस हो जाता, आपका पहले वाला केस हो जाता, नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाता। ओके, यस सर। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 1, ये इसका आंसर है। कर लीजिए नोट डाउन। लिख लिया सर। लिख लिया? चलो, सभी ने लिख लिया? सर थोड़ा रहता है लास्ट में। यस सर। ओके, प्रतीक, पायल का हो गया? ठीक। यस सर, हो गया। हाँ प्रतीक, आप लिख लो तो बोल देना। Yes sir, हो गया। हो गया बेटा? अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। है ना, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसमें एडिट नहीं कर सकता था मैं। सो λ/1 इज इक्वल्स टू 1/λ। तो लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू +-1। ओके, +-1 Yes, sir. के अलावा लैम्डा की कोई सी भी आप वैल्यू ले लो, उस पर ये क्या होगा? बोलो। ये यूनिक सॉल्यूशन। नॉट इक्वल टू होगा, a1/a2 Yes, sir. b1/b2 इक्वल नहीं होगा। +-1 के अलावा कोई सी वैल्यू आप लेते हो लैम्डा की, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप ट्राई भी कर लो। चलो, लैम्डा इज इक्वल टू अपन ने लिया 2, तो 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 ऑब्वियसली। लैम्डा इज इक्वल टू आप ले लो -2, तो -2/1 नॉट इक्वल टू 1/-2, है ना? सो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? फॉर यूनिक सॉल्यूशन all real values of lambda are valid except +-1। ओके, ये इसका यस सर। लैम्डा की हर एक वैल्यू सिवाय +-1 के, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट +-1, ये इसका आंसर है। इट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। लिख लिया सर। लिख लिया? सभी का हो गया? Yes sir, हो गया। ओके, यस सर। पायल आपका हो गया बेटा? यस सर। ठीक। ऐसे क्वेश्चंस क्या 3 या 5 मार्क्स के सब आ सकते हैं, तो तैयारी पूरी रखना आप। मतलब ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला, क्योंकि 3 पार्ट थे ना उसमें, इसलिए। नाउ, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx + 3y इज इक्वल्स टू k - 3 12x + ky इज इक्वल्स टू k हैव नो सॉल्यूशन। अगेन वेरी वेरी इजी। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी? सर a1/2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब मुझे आप लोग ये सॉल्व करके बताओ, a1/a2 क्या आ रहा है आपका, b1/b2 क्या आ रहा है, c1/c2 क्या आ रहा है? k आपका कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, k इज कांस्टेंट, नहीं तो फिर डिग्री हो जाती कुछ और। करो और बताओ प्लीज़। So a1/a2 equals to k/12, a1/a2 k/12, वेरी गुड। b1/b2 3/k, 3/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना? k minus k minus 3/k. हाँ, एक ही बात है। आप अगर ये माइनस नहीं बोलोगे चलेगा, k-3/k, जो आपको भी समझाया मैंने। एक बार फिर, k² इज इक्वल्स टू 36, तो k इज इक्वल्स टू +-6। यहाँ पे 3k इज इक्वल्स टू k² -3k। ओके, अब यहाँ ध्यान देना आप, इधर k² -3k है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 6k इज इक्वल्स टू k² लिख के ये स्क्वायर से k कैंसिल, है ना? ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास बन रही है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी इस तरह से आप कैंसिल मत करना। ऑलराइट, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे Yes. नॉट इक्वल Yes. टू था, इसको भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो रहा है के स्क्वायर माइनस 6k इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब k इंटू के माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो k इज़ नॉट इक्वल टू 0, k इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब थोड़ा सा मुझे सोच के बताना, इधर k इज़ नॉट इक्वल टू 6 है, यहाँ पे आपको k इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 6 मिल रहा था। तो k की किस वैल्यू पे यहाँ पे आपके पास नो सॉल्यूशन होगा? यस, एनीवन? सर 6 और -6 को छोड़कर सभी 6 और माइनस 6 को छोड़ के 0 पे होगा। No, sir. अगर मैंने k को रखा 6, लेट अस सपोज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6, मुझे आखिरी के दो टर्म देखने हैं। और ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 मतलब 3/6, तो ये तो इक्वल आ गया ना। तो k इज इक्वल टू 6 पे तो होगा नहीं, है ना बेटा? और Yes, sir. उसी तरह -6 पे होगा। हाँ, उसी तरह से अगर आपने -6 किया k इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? 3/-6। अभी इसको इज इक्वल्स टू रखते हैं, बाद में हटा देंगे। -6 -3 अपॉन -6। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, है ना बेटा? Yes, sir. अब k इज इक्वल टू Yes, 0 का sir. क्या? अगर आपने k इज इक्वल टू 0 करा, तो फिर इस पे क्या हो रहा है? सर वो k/3/k वाला तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन। चलो ये भी अपन करके देखते हैं। k इज इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन में, ये 0k 0x मतलब 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3। तो y आपको कितना मिल रहा है? -1, ठीक है। और उसके बाद आपने रखा 0 नीचे, तो ये क्या हो रहा है? 12x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? बोलो बोलो, हो रही है ना? कि नहीं? x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो ये Yes, वाला sir. केस भी नहीं होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना पड़ेगा। k इज इक्वल्स टू 6 का तो समझ में आपको आ रहा था कि इक्वल हो रहा था। k इज इक्वल्स टू -6 पे, जैसा प्रतीक ने बताया, ये इक्वल नहीं हो रहा था। और k इज इक्वल्स टू 0 जब आपने किया, तो x आपको कितना मिला? 0। लेकिन उसी जगह y कितना मिल गया? -1। तो x 0 y -1, ये सॉल्यूशन है ना इसका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका आंसर क्या Ah, होगा? yes, sir. k इज इक्वल्स टू -6। दिस इज द आंसर। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो, आराम से देख लो, समझ लो और पूछ लो। मयंक, आपको No, समझ में sir. आया बेटा? Yes, sir. नहीं, मयंक, मयंक आपको आया बेटा? हाँ यस सर, अच्छे से आया? हाँ यस सर। ठीक है, लिख लो। लिख लिया सर। हाँ, एक जना पढ़ना प्लीज। For which value of a and b will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? ओके, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन आपने एग्जांपल में किया था, जहाँ तक मुझे याद है। इसमें आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी, ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस 2 रहेगी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगा। तो इधर आपका कुछ नहीं है तो 1, सो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब a1/a2, तो 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1/b2 मतलब 2 अपॉन a प्लस बी, c1/c2 मतलब 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. बस Yes, sir. अब बारी बारी से जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। a1/a2 b1/b2 तो बहुत बेसिक रहता है, ये अपन करके देख लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया आपने, तो ये हो जाएगा क्या? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2b, तो 3b इज इक्वल्स टू a। सबसे सिंपल रिलेशन आपको मिल गया। अब आप बताओ, b1/b2 c1/c2 कंपेयर करूं कि a1/a2 c1/c2 कंपेयर करूं?
सर ए और सी को। ए और सी को। चलो, तो 1/a - b इज इक्वल्स टू 1/a+b-2। सो a+b-2 इज इक्वल्स टू a-b, है ना बेटा? तो a और a कैंसिल Yes, हो गए। sir. ये क्या हो गया, 2b इज इक्वल्स टू 2, तो b इज इक्वल्स टू 1। जब b इज इक्वल्स टू 1 तो a इज इक्वल्स टू 3 × 1 मतलब 3, तो a 3 b 1, ये इसका आंसर है। वेरी इजी, Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. Easy. Yes, sir. हो गया पायल? राम आपका हो गया? सर थोड़ा सा रहता है। ओके, हो जाए तो बोल देना। हो गया सर। हो गया? मयंक आपका हो गया? सर थोड़ा बच रहा है सर, थोड़ा। ओके ओके, कर लो नोट आप। हाँ सर, हो गया। हो गया प्रतीक? हाँ, yes, sir. हो गया. चलो, सभी का हो गया, आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1 इसका आंसर था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इन 1 to 4 एंड p एंड q इन 5th फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें सारे क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं है, सेम टू सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। मैं आपको 5th वाले करा देता हूँ, ओके? क्योंकि पहले के जो 4 हैं Yes. वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप देख लो, अगर कुछ डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लो। यस, No, sir. नो डाउट। No. No, sir. मयंक आप कर लोगे 1 से 4? हाँ सर। पायल, प्रतीक? Yes, sir. ओके, वेरी इजी। चलिए, अब हम 5th वाले ही करते हैं, इसका 4th का 5th। ओके, 5th क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। 5 स्टार 3 स्टार आप रेटिंग देना चाहें तो। कोई बताना चाहेगा इसमें हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच हमारा रहेगा? यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है दोनों इक्वेशंस में या किसी की इक्वेशन में? अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं। एनीवन? यस, राम? सर सेकंड इक्वेशन में क्यू है। सेकंड इक्वेशन में q के साथ y है, वेरी गुड, और इधर भी y है। अब लीनियर Yes. इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के तहत आपको इसको यहाँ लेकर आना होगा, तो ही जाके ये ax + by का फॉर्म ले पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2px, ये इधर आया तो py + qy इज इक्वल्स टू 28। एनी डाउट? No, sir. ये आपका हो गया p + q इंटू वाई। देख लो आप, अभी ठीक लग रहा है? एक बार Yes, मैं sir. लिख देता हूँ, 2px + py + qy इज इक्वल्स टू 28। आपको ध्यान रहे, उसको मैंने इस तरह से कर दिया। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। 2/2p, 3/, यस, एनीवन? सर हाँ बोलो। p plus 3 upon q. P. हाँ, नहीं नहीं प्रतीक, 3/p + q, और यहाँ पे 1/4। ओके बेटा? Yes, sir. अब देखो कितना इजी हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, 1/p। अब आप डायरेक्टली इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो। इससे आपको क्या मिल Yes. जाएगा, 1/p इज इक्वल्स टू 1/4। ऑलराइट, ये ऐसा कर लो, यहाँ पे लिख लो आप, कंपेयरिंग a1/a2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो p आपको मिल गया डायरेक्टली 4। उसके बाद क्या करें, a1/a2 b1/b2 कि b1/b2 c1/c2, जैसा आप बोलो। सर b और c. b और c, तो 3/p + q इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये क्या हो गया, 12 इज इक्वल्स टू p + q। तो 12 इज इक्वल्स टू 4 + q, तो q इज इक्वल्स टू 12 - 4 8। दैट्स इट। तो p4 और q8। क्वेश्चन सेम था, जैसे हमने क्वेश्चंस करे हैं उसके ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके था, टिपिकल था, क्योंकि जिसने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया वो फिर गलती कर सकता है। किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir.
No, sir. मयंक आपको बेटा कोई डाउट? नो सर, डाउट तो है। ओके, यस सर, कर लिया मैंने। कर लिया? वाह यार, इतनी जल्दी। Yes, sir. हो गया। ठीक, सभी का हो गया? यस सर। मयंक? यस सर। ठीक, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो आप देखकर ही कर लेना। एक काम करता हूँ मैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये तीनों साथ में लेता हूँ। फिफ्थ वाला तो डू एज डायरेक्टेड है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आप समझ गए कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको इजी गोइंग कर सकते हो। Two straight paths are represented by the equations x minus 3y is equals to 2 minus 2x plus 6y is equals to 5. Check whether the paths cross each other or not. है ना? अगर दो पाथ, दो रास्ते ऐसे हैं, मतलब क्या है, ये पैरेलल हैं। अगर ऐसे हैं तो ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना। यस सर। ठीक, तो आप ये चेक करो कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ऐसा आपको मिल रहा है कि नहीं? अगर ऐसा मिलता है, ये कंडीशन मिलती है, मतलब क्या है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये होंगे पैरेलल, है ना? चलो, तो a1 बाई a2 कितना आ रहा है, बोलो एक जना कोई फटाफट। सर 1 बाय -2। -1/2 एक ही बात है। b1 बाई b2 एनीवन? -3 -3 upon बाय 6। -3/6। एक बार फिर ये आपको मिल रहा है -1/2। 1 बाय और c1 बाई c2 कितना मिल रहा है? 2/5। 2 बाय 5। 2/5। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया। ये हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल, लेकिन इसके इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों को। बस, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस, तो ये क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, नॉट क्रॉस ईच अदर, ये इसका आंसर है। यस। ठीक, Yes, बस इतना सा लिख लीजिए आप, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। These are parallel lines, so they will never cross each other. लिख लिया सर। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? वेरी इजी। yes sir. यस सर, क्लियर। लिख लिया पायल आपने? ठीक। Yes, sir. Write a pair of linear equations which has the unique solution x is equals to -1, y is equals to 3. How many such pairs can you write? अब ये तो बहुत ही ईजी है। यूनिक सॉल्यूशन अगर आपका -1 और y इज इक्वल्स टू 3 है, तो ऐसे पेयर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना? यस और नो? Yes sir. कैसे पता लगाया मैंने, बताओ। मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ एक, है ना? -1 और 3 कहाँ पे लाया करेगा? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपने पढ़ा है क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, यस सर। अब मान लो ऐसी कोई लाइन जारी होगी, ये दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन हुआ होगा -1, 3। अब हो सकता है एक लाइन ऐसी जारी हो, एक लाइन ऐसी जारी हो, इन दोनों का भी क्या हुआ होगा, यही ऐसे ये जारी हो, ये जारी हो। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आपके पेयर्स क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं ना? यस सर। ठीक, ये सिर्फ आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए था। आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। अब Yes. इसको अगर हम उससे समझे, हमारे a1x प्लस by प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये जानते हैं a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 बाई b2। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे आप देखो कि -1 और 3 अगर आप रखते हो तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद -a2
प्लस 3b2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना? यस सर। अब Yes, इधर sir. आपके पास 1 2 3 क्या है? अननोन्स a1 b1 c1 पहली इक्वेशन में, उसी तरह से 3 मोर अननोन्स दूसरी इक्वेशन में। तो ये तो जो चाहें वो वैल्यू ले सकते हैं ना। हाँ, आया समझ में? a1 b1 c1 की अलग अलग वैल्यूज़ पे आपको इक्वल टू 0 मिल सकता है, उसी तरह से a2 b2 c2 की भी। ओके, तो ऐसे भी अगर आप समझोगे तो क्या होगा इसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट पेयर्स। एनी डाउट? और नो सर। ये क्या है, आपको sir. कॉलेज लेवल में पढ़ने को आएगा मैट्रिक्स। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसे अरेंज करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक इक्वेशन मिसिंग है। अगर आपके पास दो इक्वेशन होती है ना, 3x3 मैट्रिक्स की, तो उसमें आपके पास क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। ठीक, यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट पेयर्स। लिख लो आप, दोनों अप्रोच से आपको बता दिया मैंने। हाँ प्रतीक, कोई दिक्कत? No, sir. दोनों मेथड क्लियर है आपको? Yes, sir. लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सभी का हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इजी, डू एज डायरेक्टेड। आप मुझे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी ये बता दो इसमें, सभी जने। टू एक्स प्लस वाई, 4x माइनस वाई। वाई तो ऐसे एलिमिनेट हो रहा है देख कर ही। अरे इतना टाइम लग रहा है? देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। अब आप ओरली प्लस कीजिए इसे दिमाग में। इनको आप दोनों को प्लस करोगे तो 2x प्लस 4x 6x, वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे। 6x इज इक्वल्स टू 23 प्लस 19 42। सो 6x इज इक्वल्स टू 42, x इज इक्वल्स टू 7, है ना? अब यस सर। पहली इक्वेशन में रख दो आप या सेकंड में रख दो। अभी x इज इक्वल्स टू 7 पे आपको क्या मिल रहा है? 2 इंटू 7 14, 23 माइनस 14 मतलब 9, तो 7 और 9। क्लियर? ये Yes, चीज़ sir. आप ओरली भी कर सकते हो। अब ओरल करने में हो सकता है कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना। एक वैल्यू निकाल सकते हो आप, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक ना? 5y माइनस 2x कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9 दैट इज 45, 2 इंटू 7 मतलब 14, सो इट इज़ 31। उसके बाद y बाय एक्स मतलब 9/7 माइनस 2, तो 9 माइनस 14/7 मतलब -5/7। दोनों वैल्यूज निकाल लिया आपने, 31 और -5/7। ये दोनों इसके आंसर हैं। ऐसा था कि वार्म अप क्वेश्चन था ये, है ना? यस सर। पायल, मयंक एंड प्रतीक, समझ में आया आपको? Yes, sir. Easy हाँ, yes, question था sir. ये तो Yes, बहुत। sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब आपके पास रेक्टेंगल है और एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके दो इक्वेशंस बना सकते हो। उसमें आपका पसंदीदा मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना बेटा? यस सर। Yes. In a rectangle, opposite sides are equal, yes or no? यस सर। तो यहाँ पे x प्लस 3y ये आपका हो जाएगा 13, 3x प्लस y ये हो जाएगा 7।
अब 3x यहाँ पर आ रहा है, ऊपर x आ रहा है, तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी क्या 3x प्लस 9y, 13 3 जा 39। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। सो 3x प्लस 9y माइनस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 8y इज इक्वल्स टू 32। इतनी स्पीड में आपको करना है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 4। अब x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट्स बहुत ही इजी हैं, बहुत ही छोटे हैं, उनको आप इजी गोइंग कर सकते हो। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसके पहले ही हो जाएगा। सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए, फिर बोल देना मुझे। आप आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. डन? सभी को Yes, क्लियर? sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. मैं काम Yes. करता हूँ। फर्स्ट 3 आप कर सकते हो, है ना? दे आर वेरी इजी। 4th, 6th और 7th ये 3 करा देता हूँ, और 5th वाला जो है आप असाइनमेंट में करके मुझे भेज देना ग्रुप में। ओके? Yes, sir. Yes. ओके, 4th वन। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपने कभी नहीं किया है। तो देखो, इसमें आपके पास दोनों वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। इसके लिए आप क्या करो, 1/x इसे किसी ऐसे वेरिएबल के इक्वल मान लो जो कि आप न्यूमरेटर में ले रहे हो आपकी तरफ से, और 1/y को b। तो इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन हो जाएगी इजी। ये आपको मिल जाएगा a/2 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -2। एनी डाउट? No, sir. एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन आपको इस इक्वेशन का मिल गया ऐसा करने से। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, 1/x मतलब a प्लस 1/2y मतलब b/2 इज इक्वल्स टू 8। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन नंबर 2। वेरी इजी, Yes, sir. है ना? अब क्या करूं इसके अंदर में, यहाँ पर आ रहा है 2b, यहाँ पर आ रहा है b, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2 कर देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपकी a माइनस 2b, फिर प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2 मतलब 2 इंटू 2a प्लस b, और इधर क्या होगा -2 प्लस 2 इंटू 16। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो a माइनस 2b प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2 30। ये दोनों कैंसिल, तो 5a इज इक्वल्स टू 30, तो a इज इक्वल्स टू 30/5 6। अब b कितना हो जाएगा, यहाँ से रख के देख लो, 2 इंटू 6 प्लस b इज इक्वल्स टू 16, तो b इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 मतलब 4, है ना? b आपका आ गया 4, a आपका आ गया 6। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, sir. Okay. वेरी इजी। अब आपने लिया था Yes, sir. 1/x इक्वल टू a, तो इससे x क्या हो जाएगा 1/6। 1/y इज इक्वल्स टू b, तो इससे y क्या हो जाएगा 1/b मतलब 1/4। तो ये दोनों आप कैंसिल हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। थोड़ा सा अलग टाइप का था पर इजी था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाते। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क किसी को भी। No, sir. No, sir. ओके, कर लीजिए नोट डाउन से। ओके, एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. वेरी इजी। Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. पायल, आपको Yes, कोई डाउट sir. बेटा? Yes, sir.
No, sir. ठीक। सिक्स्थ वाला थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन है इजी, आप कर सकते हो। ओके, अब मैंने आपको क्या समझाया था कल, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या करोगे, ट्राई टू टेक द एलसीएम। ऑलराइट, Yes. एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए और बी, इसका एलसीएम क्या होगा, So A B. ए बी। तो ये वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ए बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो Yes, बी sir. एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर दो आप, ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना। Yes, sir. आया समझ में सभी को। Yes, sir. एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, So A square B square. ऑब्वियसली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको मिल रहा है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना बेटा। Yes, sir. अब आप देखो, Yes. यहाँ पे आपको किसी एक वेरिएबल को करना है एलिमिनेट। क्या करो आप, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जो आपको अच्छा लगे। क्या चाहते हो आप, कि मैं x को एलिमिनेट करूं कि y को। So X को. चलो, तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 माइनस b इंटू इक्वेशन 1 करना होगा मुझे। Yes, sir. समझे आप बात को कि नहीं। इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखने पे मिल रही है बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू में इक्वेशन 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी से मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी। ओके, एनी डाउट। No, sir. No. No, sir. अब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। यहाँ पे ये दोनों हो गए कैंसिल। इधर आप देखो कि आप ए वाई को ले सकते हो कॉमन, है ना बेटा। तो ए माइनस बी आपको मिला अंदर, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। थोड़ा सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है बट बहुत इजी है। ओके, पेशेंस रख के आप करोगे तो हो जाएगा। सभी को क्लियर है। हाँ, yes, Yes. sir. तो ए वाई इंटू ए माइनस बी, यहाँ से मैंने देखो ये ए था और ये बी था, तो बी स्क्वायर और ए, ये इसका आ रहा है एच सी एफ। इसका एच सी एफ क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए इंटू बी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप समझ ही सकते हो, बट फिर भी ए इंटू बी। हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो सबसे कम बार आए, तो ए इंटू बी स्क्वायर, ये इसका हो गया एच सी एफ। देखो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी करके दिखा दिया आपको मैंने कि कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो हाँ, ए yes, sir. बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी। एनी डाउट। No, sir. No, sir. अब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गए क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। उसी तरह से ए माइनस बी भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ये वाली इक्वेशन आप ले लो यहाँ पे। सो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई की जगह बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, तो एक्स क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर। ठीक,
तो y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। आया मज़ा एलजेब्रिक कैलकुलेशन करने में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. आराम से इसको देख लो, कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो और फिर नोट डाउन कर लो। yes sir, सभी को क्लियर? हाँ, yes. yes sir, Yes, sir. चलो बढ़े आगे, yes sir, Sir, एक second. आराम से आराम से। हाँ sir. ठीक हो गया? हाँ sir. एनी डाउट? पायल, राम, मयंक, प्रतीक? No, sir. No, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये क्वेश्चन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लगा लो 3 स्टार या 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का नहीं है। ये दिख रहा है लीनियर इक्वेशन जैसा, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें x और y एक से ज़्यादा वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि इधर आपको मिल रहा है एक्स वाई, डिग्री हो जाएगी प्लस, तो 1 + 1 मतलब 2, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक। एनी डाउट? No, sir. no sir, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 2xy इंटू 2 कर दो पहले, तो 4xy इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। ऐसा करने के बाद आप ये जो xy आ रहा है, इससे ये वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो इसको पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ अपने तरीके में, LHS में इसको लिख दो, इसको 4xy लिख दो, फिर xy से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3/y प्लस ये हो जाएगा 3/x और ये हो जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय xy। एनी डाउट? No, sir. no sir, No, sir. उसी तरह से आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, -6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10xy, है ना? आपने फिर से xy से डिवाइड किया तो -6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 10, 3/x माइनस 6/y इज इक्वल्स टू 10। ओके बेटा? yes sir, अब मैं तो बोलता हूँ कि इसके अंदर आप 1/a 1/b भी मत करो। क्यों? क्योंकि 3/x जैसा आपको यहाँ मिल रहा है वैसा का वैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन कर दो माइनस, है ना? कितना इजी, क्लियर कि नहीं? Yes, sir. yes sir, मयंक एंड पायल आपको क्लियर? Yes, sir. हाँ sir. समझ लो. तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन yes sir, आप एक काम करो 1 - 2 करो, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा। इट विल गिव यू 3/y प्लस 3/x माइनस 3/x माइनस माइनस प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 4 - 10। ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 3y सॉरी 9/y इज इक्वल्स टू -6, तो y इज इक्वल्स टू -3/2, है ना? yes sir, Yes, sir. अब y इज इक्वल्स टू -3/2, तो कौन सी इक्वेशन लें भाई हम? यही ले लो, इजी रहेगी। 3/-3/2 प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 4, सो माइनस माइनस 3 और 3 कैंसल, 1 माइनस इधर ही रहा, ये 2 पर चला गया, सो 2 माइनस का प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 4, सो 3/x इज इक्वल्स टू 6, है ना? yes sir, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? yes sir, ये 1/2 Yes, sir. x इज इक्वल्स टू 1/2 और y इज इक्वल्स टू -3/2। yes sir, Yes, sir. देख लो आप, कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. क्यों No हमने doubt. नहीं लिया इसमें 1/a 1/b? बिकॉज इट वॉज यूजलेस टू टेक दैट। ओके? yes sir, मयंक, पायल, सभी को क्लियर? Yes, sir. yes sir, Yes sir. अब चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, sir.
यस सर, हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो करते हैं क्लास को कंक्लूड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय Bye, सर। sir. Bye. बाय सर, गुड डे।